जय हिंद, गुड इवनिंग सबको। एक बार फिर से देखिए, आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक और बताने जा रहे हैं, जो कि है अल नीनो और ला नीना। देखिए, ये दोनों क्या होते हैं, बड़ा इस साल इसका चर्चा में रहा ये सब दोनों, ठीक ना। तो पूरा इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे कि क्या होता है अल नीनो और क्या होता है ला नीना, ठीक है। चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, अल नीनो और ला नीना ये दोनों स्पेनिश भाषा के दो शब्द हैं, ठीक है। अल नीनो और ला नीना दोनों स्पेनिश भाषा के शब्द हैं, ठीक है। स्पेनिश लैंग्वेज है, ठीक, लैंग्वेज के वर्ड है। अल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा, ठीक है, और ला नीना का मतलब होता है छोटी बच्ची, ठीक। अल नीनो का मतलब क्या होता है? अल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा, मेल, ठीक ना, छोटा बच्चा। और ला नीना का मतलब क्या होता है? ला नीना का मतलब होता है छोटी बच्ची, ठीक। इतना ही नहीं होता, अल नीनो का मतलब छोटा बच्चा होता है स्पेनिश में, अगर उसको हिंदी में अगर हम लोग देखेंगे तो। एक्चुअली अल नीनो और ला नीना दोनों क्या है, समुद्री जल धारा है, ठीक ना। जिसमें कि अल नीनो जो है वो गर्म जल धारा है, जिसको हम रेड कलर से दिखाए हैं, और ला नीना जो है वो एक ठंडी जल धारा है, जिसको हम लोग ग्रीन कलर से दिखाए हैं, ठीक ना। तो आइए समझते हैं कि समुद्री जल धारा पहले क्या होता है, इसके बाद अल नीनो और ला नीना समझ लेंगे ये कहाँ पे उगती है। देखिए, समुद्र में क्या होता है कि क्योंकि पृथ्वी पे समुद्र जो है महासागर पृथ्वी पे है, और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उसके साथ साथ अपनी धुरी पे भी चक्कर लगा रही है। तो धुरी पे घूमने की वजह से जो समुद्र एक जो क्या नाम, इतना ज्यादा मात्रा में जो पानी है वो भी घूमती है तो छलकती है। छलकना आप लोग समझते हैं, समझते होंगे, जैसे गागर में पानी छलकता है। तो छलकने का मतलब क्या है कि बहती है एक तरीके से। समुद्र में भी पानी स्थिर नहीं रहता, इधर से उधर लहरें चलती रहती हैं, लहर, ठीक ना, लहर समझते हैं, तो बहती हैं इधर से उधर, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है समुद्री जल धारा। लेकिन ये एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, सिर्फ इतना ही नहीं यहाँ से वहां, ठीक है, इतना और यहाँ नहीं, बल्कि एक लंबी दूरी तय करती है, 200, 400, 800, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर तक, ठीक है, बढ़ती जाती है। इसमें दो प्रकार की होती है, एक होता है गर्म जलधारा और एक होता है ठंडी जलधारा, ठीक ना। गर्म जलधारा किसको कहेंगे? जो पृथ्वी पर विषुवत रेखा के पास से जो जलधाराएं चलेंगी, ठीक ना। विषुवत रेखा जानते होंगे, इक्वेटर, अगर एक तो पृथ्वी ये है और ये है विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री बोला जाता है, ठीक ना। जो यहाँ से जलधाराएं चलेंगी वो सब किधर जाएंगी? क्योंकि पृथ्वी अपना लेफ्ट टू राइट मूव करता है, इधर लेफ्ट इधर राइट, मतलब कि ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। तो पानी क्या है, पीछे की ओर जाने की कोशिश करेगा, पीछे की ओर। अगर आप गाड़ी में भी देखेंगे तो तेजी से अगर गाड़ी चलती है, जो पानी का टैंकर है, तो पानी जो है अपने एनर्जिया के कारण पीछे की ओर ही रह जाता है, ठीक ना। अब ब्रेक लगाता है तो अचानक से ऐसे कुछ हो जाता है, ठीक। तो ये क्या है, जो जल धाराएं हैं वो राइट टू लेफ्ट चलेंगी। जल धाराओं के बारे में एक बार अच्छे से किसी वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन अभी बस इतना समझिए कि थोड़ा सा कौन से। तो विषुवत रेखा के आसपास जो जल धाराएं चलेंगी वो गर्म रहेंगी, लेकिन जो ध्रुवों के पास से जल धाराएं चलेंगी, ठीक ना, ध्रुवों के पास से वो ठंडी जल धाराएं रहेंगी, क्योंकि ध्रुवों पे बर्फ जमा रहता है पृथ्वी के, उधर से जो सागरीय जल धाराएं रहेंगी वो ठंडी रहेंगी, ठीक। इतना समझिए कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया जल धारा, ठीक ना। अब इसी में क्या है, दो जल धाराएं विशेष प्रकार की हैं, अल नीनो और ला नीना, जिसका कि भारत के मानसून पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। भारत के एशिया के मानसून पे, एशिया खासकर भारत के मानसून पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत के पास हिंद महासागर है, ठीक। तो ये अल नीनो और ला नीना जो है, आगे देखते हैं, अल नीनो और ला नीना जो है ये प्रशांत महासागर में उठने वाली दो जल धाराएं, ठीक ना। उसकी कहाँ है? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में, ठीक ना, पैसिफिक ओशियन में उठने वाली दो जलधाराएं हैं, ठीक है, अल नीनो और ला नीना, ठीक। अब देखिए, ये उठती तो पैसिफिक ओशियन में है, लेकिन चली आती है ये हिंद महासागर तक, जो हमारा हिंद ओशियन है अपना, ठीक ना, मतलब हमारे कंट्री से जो सटा हुआ है वो हिंद महासागर में। अगर हम लोग यहाँ पे मैप के माध्यम से देखें, ये समझिए आप लोग कि स्पेनिश भाषा का दो लैंग्वेज है, जिसका मीनिंग होता है छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब समझने के लिए हम लोग पहले मैप बनाएंगे, और मैप के थ्रू समझेंगे कि किधर हिंद महासागर और किधर पैसिफिक ओशियन, ठीक ना। ये आप लोग समझ गए, इधर इक्वेटर होता है ये 0 डिग्री, ये गर्म जल धारा जो इक्वेटर के पास चलेगी 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे तक छोड़ के, उसके बाद से जल धाराएं शुरू होती है। बीच वाले स्पेस को डोल्ड्रम बोला जाता है, शांत क्षेत्र, वहाँ पे कोई जल धारा नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे इंडिया का मैप बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हो गया इंडिया, ठीक ना, ये हमारा
इंडिया। ठीक है, अब इधर मान लीजिए कि पूरा एशिया है। ठीक है, ये पूरा एशिया है। ठीक है, एशिया एशिया। ठीक, यहाँ पे हो गया हमारे कौन, हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक ना, इधर पूरा हिंद महासागर। ठीक है, जिसमें ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, पूरा हिंद महासागर। ठीक, सागर किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक ना, महासागर किसे कहते हैं ये भी जानते होंगे। क्योंकि पूरा महासागर आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इधर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे है प्रशांत महासागर, क्योंकि इधर क्या नाम, ये फिनलैंड के बाद, इधर जापान के बाद प्रशांत महासागर शुरू हो जाता है। अगर ये फिनलैंड की सीमा मान लें, फिनलैंड, तो इधर से पूरा आपका प्रशांत महासागर हो गया। ये प्रशांत महासागर में कहाँ से उठती है, तो पेरू जो है दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, पेरू। ठीक ना, पेरू से 180 किलोमीटर दूर, ठीक ना, लगभग 180 किलोमीटर दूर जो है ये उठती है। तो अगर हम दक्षिणी अमेरिका का बना दे तो मैप में, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया दक्षिणी अमेरिका। ठीक, इधर ब्राजील, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोलंबिया आ जाता है, कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, और इक्वाडोर के बाद ये पेरू। ठीक ना, दक्षिणी अमेरिका के इधर पेरू। ठीक, पेरू यहाँ पे एक हम्बोल्ट की जलधारा भी चलती है, पेरू या हम्बोल्ट जो ठंडी जलधारा है, और इससे 180 किलोमीटर दूर, ठीक है, 180 किलोमीटर दूर यहाँ पे अल नीनो और ला नीना। एक चीज और बता दें, ये जो अल नीनो और ला नीना है, ये लगभग 3 से 4 साल के अंतराल पे आती है। ठीक, तो पहले आता है अल नीनो और उसके ठीक अगले साल आता है ला नीनो, फिर 4 साल छुट्टी रहेगा, इसके बाद फिर से आएगा अल नीनो, और फिर से आएगा, उसके जैसे ही अल नीनो खत्म होता है ला नीना उसके पीछे मतलब अगले साल आ जाता है। तो ये कितने साल ये गैप थे, 4 ईयर, लगभग मान लीजिए कि 3 से 4 साल, 4 ईयर ना, के गैप पे ये जलधाराएं बनती हैं। और प्रशांत महासागर में यहाँ पे पेरू ये कंट्री है, तो यहाँ से 180 किलोमीटर डिस्टेंस पे, ठीक, हालांकि समुद्र में जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसको नॉटिकल माइल में मेजर करते हैं। ठीक, तो लगभग मान लीजिए कि ये 10 नॉटिकल माइल, ठीक है, नॉटिकल मील। ठीक, एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है, जबकि एक मील में होता है 1.6 किलोमीटर। ये आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आज से जान लीजिए। ठीक, 1 मील, लोग मील में दूरी रोड की डिस्टेंस लिखते हैं ना, तो 1.6 किलोमीटर होता है, जबकि 1 नॉटिकल मील बोले तो 1.852 किलोमीटर। ठीक है, ये समुद्री डिस्टेंस बोलते हैं नॉटिकल माइल को। ठीक है, तो यहाँ पे 180 किलोमीटर डिस्टेंस पे अल नीनो मान लीजिए। तो अभी 2026 का जो ईयर है वो अल नीनो वाला ईयर है, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत हो गई कि मानसून भारत में इस बार मानसून का प्रभाव पड़ने वाला है। अब कैसे पड़ने वाला है हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल नीनो उठा, ये उसी तो प्रशांत महासागर में है, लेकिन अभी मैं बताया कि जो जलधाराएं हैं वो राइट टू लेफ्ट आती है, ठीक है, पृथ्वी पे। तो यहाँ पे क्या होगी, अल नीनो इधर से चलेगी, इधर ऑस्ट्रेलिया आता रहेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को पार करके ऐसे यहाँ पे आएगी और हिंद महासागर में आएगी। ठीक ना, ये अल नीनो हिंद महासागर में इधर आएगी। ठीक, अब भारत का जो मानसून है वो कहाँ से उठता है, तो भारत का जो मानसून है ये यहाँ पे बनती है लगभग फरवरी मार्च में, जब भारत में ठंडा रहता है, ठंडी का दिन। ठीक ना, फरवरी मार्च में बनती है। इधर अभी भारत में ठंडी पड़ता है फरवरी में, और मार्च में भी हल्का फुल्का। ठीक, और यहाँ पे ये पहुंचती है कब, ये मई और जून के मंथ में, मई और जून में, जबकि यहाँ पे गर्मी का दिन हो जाता है। अभी तक जो मौसम है प्रेजेंट का, ठीक है, मई चल रहा है, 5 दिन बाद जून आ जाएगा। ठीक, तो मई और जून में अब इसी समय जो है कि भारत में प्री मानसून और मानसून की हवाएं आने लगती है, मानसूनी हवाएं। और मानसूनी हवाएं कहाँ से होती हैं, तो हिंद महासागर में मानसूनी हवाएं अरब सागर से होते हुए ये पूरा ऐसे आप लोगों को मानसूनी हवाएं दिखाई देते हैं। ये क्या होती है, हिंद महासागर में इधर से जो है प्रवेश करती है। सबसे पहले मालाबार तट यानी केरल पे टकराते हैं, मुंबई, इधर गुजरात साइड में, और कुछ इधर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है मानसूनी हवाएं। तो अभी जो है मानसून आने वाला है। ठीक, मानसून अभी आने वाला है, 1 हफ्ते में इधर बारिश होने लगेगा, इधर अभी हम है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अभी मानसून बनने वाला है, तो इसका जो है ये चूंकि गर्मी यहाँ पे पड़ती है भारत में अभी, तो गर्मी के दिन में यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। मानसून क्यों बनता है ये अभी बता रहे हैं।
ये गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती है। नॉर्मल सी बात है, सब जानते होंगे कि जो हवा गैस गर्म होती है तो ऊपर उठती है, और उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा का आना जरूरी है, ठीक। और वो आती है क्योंकि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, क्योंकि यहाँ पे गर्म होकर हवाएं उठेंगी तो लो प्रेशर जनरेट होगा, एलपी। और जो हिंद महासागर में जो पानी के ऊपर हवाएं हैं वो भी ठंडी थी, वो हाई प्रेशर में रहती है, एचपी में। तो ये इस जगह को भरने के लिए, जैसे ये गर्म होकर ऊपर उठेंगी, इसको भरने के लिए ये मानसूनी हवाएं आ जाती हैं जून में, ठीक है। जून के फर्स्ट वीक में, ठीक, लगभग 1 दिन को मालाबार करके टकराती है केरल के पास, और 5 दिन तक इधर मुंबई महाराष्ट्र साइड में, ठीक है। लेकिन अब देखिए, क्योंकि ये गर्म जल धारा है अल्नीनो, ठीक है, गर्म जल धारा है, तो ये गर्म होने के कारण यहाँ की, अब देखिए जल धारा पे हवाओं का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना। हवाओं का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप लोग सुने होंगे व्यापारिक पौने, फैसला पौने और पूर्वा पौने, ये 3 प्रकार की पौन होती है, ठीक है। तो ये जो है ये व्यापारिक पौनों के प्रभाव में आते हैं, ठीक, व्यापारिक पौनों के। तो ये जो है इनको जाना चाहिए इधर, हम मानसूनी हवाओं को आती भी है और आएंगी भी, ऐसा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। तो ये गर्म होने के कारण ये इतना मूव नहीं कर पाती, ठीक। तो इससे क्या होता है कि इसको भरने के लिए तो इधर हवा आई नहीं हिंद महासागर में, तो ये जो हिंद महासागर की जो हवाएं थी, ये मतलब इधर जो लैंड वाला भाग नहीं जाएगा, इधर तो जाएंगे ही नहीं उतना, मतलब जाएंगे लेकिन इसका स्ट्रेंथ कम रहेगा, मतलब मानसून हवाएं क्या रहेंगी, प्रभावित हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि भारत में वर्षा की मात्रा एवरेज मतलब कि कम होंगी, ठीक है। इसका मतलब कि बारिश की मात्रा कम होगी और जो है मानसून वीक पड़ जाएगा, ठीक। दूसरा, मानसून थोड़ा सा जो बाकी साल की तुलना में थोड़ा सा लेट आएगा। तो जो इधर जो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इधर बंगाल, छत्तीसगढ़ वगैरह इलाका है, थोड़ा सा बारिश से थोड़ा सा प्रभावित रहेगा, मतलब बाकी साल की तुलना में इस साल बारिश थोड़ा कम होने की संभावना है, ठीक। तो ये हो गया क्या, अल नीनो, यानी ये छोटा बच्चा था करने का, लेकिन पूरे भारत के मानसून पे इतना प्रभाव छोड़ गया, ये अल नीनो है, ठीक। ये समझ गए अल नीनो क्या है, जल धारा आने की वजह से यहाँ की हवा भी अभी गर्मी रह गई समुद्र के ऊपर भी, तो ये मूव करेगी कैसे, है ना, क्योंकि इधर भी गर्म ही हवा थी, तो गर्म ठंडा का होना जरूरी है, तब तो मूव करेगा ना। तो ये हो गया अल नीनो। अब ला नीनो क्या होता है, ला नीना छोटी बच्ची, उसका इफेक्ट देखते हैं। मान लीजिए कि ये 2026 में अल नीनो खत्म हो जाएगा, 2027 में आएगा ला नीना, ठीक ना, 2027 में आएगा यहाँ पे ला नीना, ठीक है। ये भी फरवरी मार्च में यहाँ पे बनती है, ठीक है, फरवरी मार्च में, और पहुंचते पहुंचते मई जून हो जाता है, ठीक है, तो पहुंचते पहुंचते मई जून हो जाता है। अब मई जून में फिर से वही कि इधर गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, गर्मी अभी पड़ रहा है भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भरने के लिए, क्योंकि ये ठंडी जलधारा है, ठीक ना, ठंडी जलधारा है, तो ये हाई प्रेशर में रहेगा और ये लो प्रेशर में रहेगा। लेकिन ये अल नीनो थी तो ये भी लो प्रेशर में ही रह गई थी, इस वजह से उतना मानसून स्ट्रेंथफुल नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो है, जो ला नीना आएगा वो हाई प्रेशर में रहेगा, इधर लो प्रेशर है, तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ से ठंडी हवाएं, मतलब मानसूनी हवाएं बहुत ज्यादा मात्रा में भारत की ओर चलेंगी, ठीक ना। और अगले साल जो है वो बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, मतलब इस साल की तुलना में बहुत ही ज्यादा, मतलब बाढ़ आ जाएगा, समझ लीजिए बाढ़। जहाँ इस साल सूखा प्रभावित हो रहा था, अगले साल आपका बाढ़ आने की संभावना है, ठीक ना। तो उत्तर ये जो उत्तराखंड वगैरह में जो बादल फटने की घटना होती है, इसमें इसका एक महत्वपूर्ण योगदान यानी अहम योगदान होता है, ठीक। तो यह क्या है, अगले साल बारिश होने की ज्यादा, मतलब ज्यादा बारिश होने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है। तो ये हो गया क्या, ला नीना। पूरा समझ गया आप लोग, एक बार फिर से देखिए, अल नीनो और ला नीना क्या है, ये एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट से 180 किलोमीटर दूर में प्रशांत महासागर में फरवरी मार्च के मंथ में उतरी है। ये हिंद महासागर की ओर ट्रेवल करती है, ट्रेवल करते करते मई जून हो जाता है, मतलब बहुत अस्कताई है, अस्कताई का मतलब आलसी टाइप का, ठीक है, 3 महीने का समय ले लेता है। अब वहाँ के इस समय भारत में गर्मी पड़ता है और गर्मी की वजह से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने की वजह से उसको भरने के लिए आसपास की हवाएं आने चाहिए, जो कि आती भी हैं हिंद महासागर में, जिसको हम लोग मानसूनी हवाएं कहते हैं, ठीक। अब देखिए, क्योंकि अल नीनो थी भी गर्म थी, गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा की वजह से आसपास की हवाएं भी गर्म रहेंगी ना, तो वो क्या उतने ताकत से मूव नहीं करेंगे, यानी कि भारत में जो है मानसून क्या पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा। तो ये रहा अल नीनो का इफेक्ट। ला नीना का इफेक्ट,
ये भी फरवरी मार्च में अगले साल होती है, मतलब एल नीनो जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ये मई जून तक पहुंचती है महासागर में। और क्योंकि ये ठंडी जलधारा है इसलिए इसके पास की हवाएं ठंडी होंगी, मानसूनी हवाएं होंगी जो उठेंगी भारत की ओर जाएंगी, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में, और ये टकराएंगे हिमालय पर्वत से, खूब ज्यादा बारिश होगा, मतलब बाढ़ आएगा, बादल फटने की घटना हो सकती है, जो अभी 2-3 साल पहले उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ पूरा क्या अल नीनो और ला नीनो। आई होप कि पूरा ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझे होंगे अच्छे से। बहुत नाम सुन के मतलब कि बहुत कंफ्यूजन होता था, बहुत मतलब क्या है अल नीनो ला नीनो। अब आप लोग हमें लगता है कि अच्छे से समझ गए होंगे कि ये और कितने मात्रिक जलधारा है जिसका कि भारत के मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक, प्रतिकूल प्रभाव मानसून पे पड़ता है। ठीक, आप लोग समझ गए। सबको मेरा धन्यवाद इतना ध्यान पूर्वक समझने और सुनने के लिए। ठीक है, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपको मानसून या मानसून वगैरह और इससे रिलेटेड मतलब जलधारा वगैरह के टॉपिक आपको बता देंगे, जिससे आपको समझ में ये भी पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आगे वाला भी समझ में आपको आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।